टॉपर था और डॉक्टर करण सिंह का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा पॉलिटिकल थॉट में और मैंने ठोकर मार दी आईएएस को। इंदिरा जी ने माफी मांगी मेरे वालिद से, संजय गांधी आए मेरे बाप के पैर छूने तो मैंने उनको एक्सपोज किया, उन्होंने उठा के मुझे जेल में डाल दिया। और मैं जब जेल से बाहर आया तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ शाहिद सिद्दीकी कौन है जिसने अरुण नेहरू से इतनी टक्कर ली। मोदी जी को फोन किया, मोदी जी का फोन मेरे पास आया कि साहब मेरा इंटरव्यू करो आप। जैसे कि हर दिल हर जुबा में हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता है और आज देखिए आज हम किससे मिल रहे हैं जो हमारी खुशकिस्मती है और हमारे साथ इतने खास मेहमान हैं शाहिद सिद्दीकी साहब और जो अपनी जिंदगी के लिए जिनसे मैं इनके बारे में जान के इतना ज्यादा मुतासिर हुई हूँ तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी जानें और देखें कि हम जब जिंदगी में मेहनत करते हैं तो हम कैसे इस दुनिया के तो सितारे होते हैं और हम कैसे छा जाते हैं सफर। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आपसे मुलाकात के लिए तो बहुत टाइम से जी मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आपने पूरा ये सफर तय करा। देखिए मेरा सफर तो बल्ली महाराज से शुरू हुआ जी। और उस सफर में बुनियादी तौर पे जो मकसद रहा सारी जिंदगी वो ये रहा कि मुल्क को मिल्लत की खिदमत कैसे की जाए, क्योंकि मैं 47 के बाद पैदा हुआ, आजादी के बाद मुल्क बहुत तकलीफ में था और हमारी जो मुसलमानों में खास तौर पे बहुत पिछड़ापन था। तो मेरे वालिद की भी हमेशा एक कोशिश रही, मेरी भी कोशिश ये रही, मैं अखबार के दफ्तर में पैदा हुआ, नई दुनिया रोजनामा के, और मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी जंग आजादी में लगाई थी। उसके बाद मैंने उस जिम्मेदारी को संभाला और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन एमए करने से पहले जब मैं स्टूडेंट था तभी मैंने नई दुनिया हफ्ता रोजा निकाल लिया था और विद इन मंथ्स वो इतना मकबूल हो गया कि उर्दू की तारीख में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी अखबार ने नहीं बनाया था कि शाया होने के 1973 में मैंने शुरू किया और चंद महीने के अंदर लाखों की उसकी सर्कुलेशन हो गई। हमें ये भी पता है कि आप टॉपर भी थे जी, मैं पॉलिटिकल साइंस में जो था आपका जी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था और डॉक्टर करण सिंह का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा पॉलिटिकल थॉट में और अल्लाह का करम यह है कि उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया था। साथ साथ मैं अखबार भी एडिट कर रहा था। तो उसी वक्त में इमरजेंसी और आईएएस में भी सिलेक्ट हो गया था लेकिन इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी लगते ही वालिद साहब जेल में चले गए क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा 80 साल की उम्र में और मैंने ठोकर मार दी आईएएस को और मैंने अपने अखबार के जरिए जंग को छेड़ा। लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि उस इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा जी ने माफी मांगी मेरे वालिद से, संजय गांधी आए मेरे बाप के पैर छूने और बाद में इंदिरा जी ने पहला इंटरव्यू जो दिया किसी मुल्क में किसी को भी वो मुझको दिया 1977 में। और फिर राजीव गांधी से मेरी बहुत ज्यादा कुर्बत हुई और जिस खानदान से हमने लड़ाई लड़ी थी उसी खानदान को दोबारा इख्तिदार में 1980 में मिसेस गांधी को लाने के लिए और राजीव गांधी को लाने के लिए बड़ा अहम रोल मेरा रहा। और आपकी जो इतनी गहरी दोस्ती थी राजीव गांधी साहब से और आपका जो सफर रहा था जो आपका यूएस का था और आपकी जो वहाँ बॉन्डिंग हुई थी और वो भी तो ऐसी है कि ना कि आप ना उनको भूल पाए हैं कि उनके जो अखलाक और आपका साथ उनके साथ था। तो वो भी मैं चाहूंगी कि सब लोग जाने कि मतलब हमारे पास जो मतलब बैठे हुए हैं जो हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज, तो वो किस तरीके से पॉलिटिकली हर लोगों से जुड़े हुए थे और उनके कितने गहरे ताल्लुकात थे और उन्होंने कितने अप्स एंड डाउन्स भी देखे लाइफ के। वो भी देखे। असल में राजीव गांधी के साथ उनके कजन थे, होम मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण नेहरू जी। अरुण नेहरू को मैं नापसंद करता था और कश्मीर में और पंजाब में उन्होंने घटिया खेल खेले थे, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं थे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया, उन्होंने उठा के मुझे जेल में डाल दिया। मुझे जेल में डाला तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें सड़क पे ले आऊंगा फुटपाथ पे। लेकिन जेल में मैं गया, उसके 15 दिन बाद राजीव गांधी ने अरुण नेहरू को निकाल दिया, फुटपाथ पे वो आ गए। और मैं जब जेल से बाहर आया तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ शाहिद सिद्दीकी कौन है जिसने अरुण नेहरू से इतनी टक्कर ली। और नतीजा हुआ कि उनकी मेरी फिर मुलाकात हुई और मुलाकात तकरीबन रात को 11 बजे शुरू हुई और सुबह 3-4 बजे तक हमारी गुफ्तगू चली बड़ी दिलचस्प। और इतनी हमारी दोस्ती हो गई कि वो वैंकूवर में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे कनाडा में, उन्होंने कहा शाहिद मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। और उसके बाद वो हम उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो और ज्यादा कुर्बत हो गई। जहाँ आप बैठी हैं इसी घर में बहुत बार आते थे। तो मेरे अखबार की वजह से मेरा सबसे ही ताल्लुक रहा। वीपी सिंह साहब से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। आई.के. गुलजार साहब तो मेरे वालिद के दोस्तों में से थे, यहाँ पे बहुत आते थे। डेविड गौड़ा जी से भी मेरा बहुत रहा। मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिससे मेरा कुर्बत नहीं रही, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है लीडर जिससे मैंने लड़ाई ना लड़ी। मैं राज्यसभा का मेंबर रहा 2002 से 2008 तक मैं राज्यसभा का मेंबर था और मैं समाजवादी पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था। मुलायम सिंह जी के साथ बहुत करीब रह के काम किया। काशीराम जी और मायावती जी से मेरा बहुत कुर्बत थी तो उनकी पार्टी बनाने में मैंने बहुत मदद की। तो उनके साथ भी मैं उनकी पार्टी में भी जनरल सेक्रेटरी रहा।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा मकसद लेकिन सियासत में आने का हमेशा ये रहा कि किस तरह हमारे लोगों में एजुकेशन आए। तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ, एजुकेशन को कैसे गरीबों तक पहुंचाया जाए, कमजोरों तक पहुंचाया जाए, जहां एजुकेशन नहीं पहुंचे। जो काम आप कर रही हैं अच्छी तरह से कर रही हैं, वो उम्दा तरीके से कर रही हैं, मैं उसको ऑल इंडिया लेवल पर कर रहा हूं। और मेरे साथ मिस्टर एस.वाई. कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मिस्टर नजीब जंग और मिस्टर जनरल जमीरुद्दीन शाह, हम 4-5 लोगों ने मिलकर ये तहरीक शुरू की है। तो मैंने पूरी जिंदगी की अपनी कहानी जो है 70 साल की, वो आपको कैप्सूल में 5 मिनट नहीं, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी तो मतलब इतनी सारी मतलब बातें हैं, एक लाइफ की पूरी आपकी एक जर्नी है। एक में ये भी जैसे उर्दू का मतलब जो एक आपका जो ये न्यूज़पेपर भी आता था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई, चाहे वो पाकीज़ा आंचल हो, चाहे वो आपका हुमा हो या कोई भी हो, तो चाहे हमारे वालिदैन हो, हमारी खानदान के लोग हों, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि सभी के यहाँ वो आता था और वही पढ़ा जाता था। और उसका एक वो भी था क्या, नई दुनिया हर किसी की, नहीं, दुनिया में उर्दू है जहाँ नई दुनिया है वहाँ, दुनिया में उर्दू है जहाँ नई दुनिया है वहाँ। तो ये जो था, मुझे लगता है कि हर किसी की जुबान पे था। और आपने जिस तरीके से आप आगे भी मतलब अपनी लाइफ में मुस्तकिल आप इतने देखिए, अब ऐसा है, ये तो कैप्सूल में मैंने कर दिया, लेकिन अभी मेरी जिंदगी की कहानी जो है इस किताब के अंदर पूरी रकम हो गई है और इन तमाम लोगों की कहानी इसमें आ गई है। के साथ दिलीप कुमार साहब का भी तो बहुत ताल्लुक रहा। दिलीप कुमार साहब का भी ताल्लुक रहा। और अब आज सलमान खान के जो वालिद साहब हैं, सलीम खान साहब, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है, बहुत मोहब्बत है। महेश भट्ट साहब से और उनके पूरे खानदान से मेरी बहुत दोस्ती है। तो मैं उनको फिल्मी हैसियत से नहीं कभी लेता। मैंने यूसुफ भाई को कभी फिल्मी हैसियत से नहीं जाना, मैंने उनको एक उर्दूदा की हैसियत से, एक बहुत उम्दा शाइस्ता एक इंसान की हैसियत से, और एक जो हमारे अदब के नुमाइंदा है, हमारी तहजीब के नुमाइंदा है। दिलीप कुमार की अल्फाज की जो नशिस्त व बर्खास्त थी, जो शाइस्तगी थी, जो उनका लहजा था, अंदाज था, वो मैं नहीं समझता कि किसी और के पास है। सिर्फ यहीं पे नहीं, पाकिस्तान में भी कोई उनके मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। इतनी उम्दा उर्दू का इस्तेमाल और वो बेसाख्ता करते थे, कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ते थे यूसुफ भाई। मुझे उनकी एक बात याद है जो उन्होंने मुझसे कही थी, और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मुझे मतलब अपने पास बैठाया और कहा कि मेरी परी है और पिंक फेरी है, और आप क्या काम करती हैं, क्या चीजें आपकी हैं, मुझे बताइए। तो मैंने कहा कि मैं बताया अपने बारे में, मैंने कहा मैं नमाजी पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा बस इससे अच्छा काम कुछ नहीं करती हो तुम। अब ऐसा है कि मेरे लिए तुम दुआ करोगी याद से नमाजी। आप समझ लें कि वो दिन और आज का दिन मेरी दुआओं में वो हमेशा है। मैंने मतलब जो आपने उनके लिए तारीफ करी है ना, हम कर ही नहीं सकते उनकी, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनसे बेहतरीन न कोई इंसान था न है। और मेरे ख्याल से वो सबके लिए मिसाल है और हम सबको सीखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके यहाँ सबसे बड़ी ये थी कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल एक शख्सियत थे, लेकिन ईगो नहीं थी, बहुत जमीन पर रहते थे, बहुत सादगी थी उनके अंदर, खाने के बहुत शौकीन थे, बड़े अच्छे लोगों के, बड़ी अच्छी चीजों के। जैसे आप मजे का किस्सा छोटा सा बताता हूँ कि हेमा मालिनी से मेरा बहुत कुर्बत रही। तो उन्होंने अपनी बेटी की जब शादी थी तो मुझे बुलाया बॉम्बे, उन्होंने शादी में शिरकत के लिए। और उसी वक्त मैं एक खाना रखा, अपने सलीम खान साहब, सलमान साहब के वालिद और महेश भट्ट और मैं बात कर रहे थे। तो सलीम खान ने कहा कि तुम कभी इंटरव्यू क्यों नहीं करते मोदी जी का? तो मैंने कहा कि मोदी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे, बोले बात करते हैं, अगर तुम्हें दें तो। मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। तो उन्होंने मोदी जी को फोन किया, मोदी जी का फोन मेरे पास आया कि साहब मेरा इंटरव्यू करो आप। मैंने कहा मोदी जी इस शर्त पे इंटरव्यू करूंगा कि सिर्फ दंगे के बारे में पूछूंगा, सब सवाल पूछूंगा, आप उठ के नहीं जाएंगे। मोदी जी ने हामी भरी। तो पहला इंटरव्यू मोदी जी का दंगे, पहला का इकलौता इंटरव्यू है जिसको लेके बहुत मुल्क में हंगामा हुआ और मैं समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था इसलिए कि मैंने इंटरव्यू किया था। तो ये है, तो कहने का मकसद ये कि मैं चाहे सियासत वाला हो, चाहे फिल्म वाला हो या कोई भी हो, मैं उसको इंसान की हैसियत से मिलता हूँ। मैं नहीं देखता कि कितना मशहूर आदमी है, कितना बड़ा आदमी है। अगर वो अच्छा इंसान है तो मेरे दिल के करीब है, अगर अच्छा इंसान नहीं है तो मेरे से दूरी बन जाती है। जी। और जिस तरह मैं आपके लिए बहुत मुबारक हो कि आपकी ये लॉन्चिंग हो रही है अभी, और प्लीज हमारी ये हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में 20 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। जी। तो ये हमारी लॉन्च हो रही है और उसके बाद भी ग्लोबली लॉन्च होगी। हर जगह किताब मिलेगी, हर बुक स्टॉल पे, हर एयरपोर्ट पे, हर जगह अवेलेबल होगी। 20 तारीख के बाद अमेज़न पे अवेलेबल होगी, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है इन तमाम लोगों के बारे में, जो अंदर की कहानियां हैं जो आज तक लिखी नहीं गई हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं बिल्कुल आपसे और भी बहुत कुछ बात करूंगा। और आप जैसे जो अच्छा काम करने वाले हैं
जो समाज की सेवा करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं लोगों के दर्द को, उसके साथ मिलकर मैं बहुत आगे भी काम करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।